हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ और आई होप आप सब भी खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू और मेरे हिंदू भाइयों को नमस्कार। तो हम माफ़ी चाहते हैं कि हमारा पार्ट 4 बहुत लेट आ रहा है और पार्ट 3 के लिए भी काफ़ी लेट हो गया था। थोड़ा काम के सिलसिले में थोड़ा लेट हो गया था। पर इंशाल्लाह इसके बाद से टाइम टू टाइम वीडियोस आएगी हमारी। हाँ, तो हम बनाते हैं आज पार्ट 4। ठीक है। तो कहाँ से हमारा स्टोरी। जॉब छोड़ने का। हाँ, तो हमने मैडम से कहा कि मैडम जॉब छोड़ो आप। तो इन्होंने कहा देखो ऐसी बात नहीं है, मैं अभी जॉब नहीं छोड़ सकती, थोड़ा मैंने जॉब से कुछ लोन वगैरह लिया हुआ है, वो क्लियर करना है। तो मैं बोला देखो जॉब अगर छोड़ोगे नहीं तो फिर हमारी लाइफ कैसे आगे कैसे बढ़ेगी। तो जॉब की वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी हमारे बीच में, जैसे कि मैडम टाइम नहीं देना, फिर एक दूसरे को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत हो गई, फिर मेरा भी शक करना कि ये क्योंकि मुझे टाइम नहीं देना तो फिर मेरा डाउटफुल तो फिर ऐसे ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी होने लगी हमारे बीच में। तो उसके बाद फिर फाइनली मैडम ने कहा कि मैडम को मैंने 1 महीने का टाइम दिया अल्टीमेट, कि आप 1 महीना और टाइम ले लो मुझसे और डिसाइड करो करना क्या है। तो मैडम ने शायद कुछ तब तक थोड़ा बहुत लोन वगैरह क्लियर कर दिया था उनके सर का। तो सडनली फिर 1 महीने के बाद मैडम ने कहा कि ठीक है, मैं जॉब छोड़ती हूँ, मैं अपना करियर ख़त्म करती हूँ। अगर यही चीज़ है तो मैं मेरा करियर यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ, मैं करियर को नहीं देखती, मैं तुम्हें चुनती हूँ। तो मैडम ने ऐसा कहा तो मुझे अच्छा लगा। तो फिर अब तो इन्होंने भी बोला कि आपको मेरे घर पे आके मुझे लेके जाना पड़ेगा और मेरी मम्मी पापा को भरोसा देना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, ये बात है तो मैं आ जाता हूँ। फिर मैडम को लेने के लिए मैं अकेला गया था इनके घर, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो गया था कि थोड़ा बहुत मेरी फैमिली भी नाराज़ थी और इनकी फैमिली भी एक दूसरे से, हम दोनों से एक दूसरे से नाराज़ थे, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हो रहे थे ना कि जिसकी वजह से हमारी फैमिली भी आपस में कभी बॉन्डिंग नहीं बैठ पाई उनकी, और आज भी नहीं बैठती है। कुछ बातें हैं जो एक दूसरे की फैमिली को नहीं पसंद आती है, कुछ चीज़ें हैं जो पसंद नहीं आती है, बहुत सारी परेशानियाँ थी। फिर मैडम के घर पहुंचा सडनली, तो उनकी माँ ने कहा कि देखो अभी आप फिर से एक हो रहे हो, पर ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए। मैंने तो कहा कि देखो मेरे को अभी जो मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ तो जॉइंट फैमिली में रहना पड़ेगा। तो उनकी मम्मी बोला ठीक है वो उधर रहेगी, पर आपको उसका ध्यान देना पड़ेगा, आपको उनका ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, वैसे जितना बनेगा जितना होता है, मेरे जो मेरा फ़र्ज़ है, जो मेरा कर्तव्य है वो मैं पूरा निभाऊंगा। तो फिर मैडम के घर पे बैठा तो उनकी मम्मी ने खाना पीना वगैरह। फिर शाम को मैं कुछ 4-5 बजे वहाँ से निकला इनको लेके। फिर सडनली मैं मेरे घर पे आया। घर पे आया तो फिर मैडम मेरे घर पे थे। फिर वहाँ से तकरीबन फिर कुछ 6-7 महीने के बाद मैडम प्रेग्नेंट थे। और उस बीच में जब मैडम को दूसरा महीना चालू था, उस बीच में मैं कहीं आउटडोर पे काम के लिए निकल गया था, वॉल पेस्टी के लिए। तो मैं बाहर यूपी एमपी छत्तीसगढ़ 3 महीना वहाँ पे रहा। तो मैं 3 महीना काम पे, तो मैडम यहाँ पे घर पे थे। तो मैडम घर पे थे तो फिर मैडम बोलते थे कि थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा है घर पे, आप नहीं हो तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने बोला वो मानता हूँ मैं वो सारी बातें, पर क्या है ना, इंसान को मेहनत करने के लिए, कमाने के लिए, मैं तो फिर भी इंडिया में, लोग तो विदेश छोड़ अपना देश छोड़ देते कमाने के लिए। तो मैडम ने बोला नहीं मुझे नहीं हो रहा है अनकम्फर्टेबल। फिर मैडम कभी कभी फ़ोन करते थे, कभी उनकी आवाज़ नरम लगती थी, कभी उनकी बातों का तरीका अलग लगता था। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि शायद ये अनकम्फर्टेबल मेरे घर पे फील कर रहे। तो फिर वहाँ से मैं आने के बाद तकरीबन फिर हम आए वहाँ से, मैं आया। फिर मैंने तीन तीन महीने बाद आए। मैं मैडम को 3 महीने के बाद मिला। तो मैडम को देखा तो फिर मैडम मुझे बोले मुझे अनकम्फर्टेबल फील लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, बहुत प्रॉब्लम्स होती है मुझे। मैं बोले क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो बोले बस मुझे अनकम्फर्टेबल लगता है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। तो मैं समझ नहीं पाया। फिर धीरे धीरे मुझे कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आने लगी, और तब तक शायद मैडम को 9th मंथ चालू हो गया था, तब हमारी अल्फिया थी। तो मेरे लाइफ में एक वो मोमेंट आया जब रात का टाइम था। तो मेरी मम्मी से, मेरी और मेरी मम्मी की कुछ बात पे बहस हो गई। तो कुछ बात पे बहस हो गई तो मम्मी मुझे बहुत गाली वाली देने लगी। अब मैं बोलूँ करूँ तो करूँ क्या। कुछ थोड़ा बहुत कुछ बातों को लेकर अनबन हो गई थी हमारी। तो मम्मी ने कुछ कहा नहीं, तो मैंने इससे कहा कि एक काम कर। और तब शायद मुझे लगता है और इनके 9 मंथ कंप्लीट होने के लिए कुछ डॉक्टर ने वो जो डेट दी थी ना, उसमें 4-5 दिन का ही फ़र्क था।
तो सडनली मैंने कहा एक काम करो, मैं घर छोड़ता हूँ, मैं घर पे नहीं रहता, मैं यहाँ से जाता हूँ। और तभी उस टाइम मेरे पास हाथ में कुछ पैसे नहीं, कुछ नहीं। मैंने सडनली अचानक में वो रात को डिसीज़न ले लिया। तो मैं घर पे नहीं रुका, मैं बोला नहीं मुझे नहीं रुकना है। तो मेरे सारे फैमिली वाले, सारे फैमिली के मेम्बर्स आए, सब बैठे। तो उन्होंने बोला क्या बात है, मैं बोला देखो ऐसी ऐसी बात है, मुझे घर का अनकम्फर्टेबल। मेरी माँ ने मुझे कभी घर से जाने के लिए नहीं कहा। घर मैंने मेरे डिसीज़न पे छोड़ा, मैंने मेरे मेरे हालात के लिए छोड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था ये भी अनकम्फर्टेबल फील कर रही है, घर में भी थोड़ी चीज़ें कुछ सही नहीं हो रही है। तो मुझे कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा वो लगा। तो सडनली मम्मी से थोड़ा बातचीत हुई, उज्जतबाजी हुई। तो मम्मी ने मुझे ऐसा नहीं कहा कि आप अपना कपड़ा लो और घर से बाहर जाओ, पर मैंने सडनली घर छोड़ दिया। तो मैंने सडनली घर छोड़ने का जब डिसाइड किया तो मैंने कहा नहीं चलो यहाँ से मुझे जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। तो इन्होंने कहा नहीं यहाँ पे आप रुको। क्योंकि मैं तभी प्रेग्नेंट थी, मैं बोली अभी मेरा ऐसा टाइम है तो मैं किधर जाऊंगी, अभी किधर जाएंगे तो वो अपन। मोमेंट में हम कहाँ जाएंगे, कुछ मतलब उस टाइम पे गुस्से में इतना कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने डिसीज़न क्या ले लिया। मुझे आज भी दिन याद है, 5 अक्टूबर था और मेरी अल्फिया 10 अक्टूबर को हुई है। तो सडनली मैंने कहा नहीं तुमको अगर मेरे साथ चलना है तो चलना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा नहीं देखो मैं नहीं जा सकती अभी, आप यहाँ पे रुको। तो मैं बोला नहीं मैडम देखो अभी चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने डिसीज़न ले लिया तो मैं ख़त्म करूँ अभी यहीं पे। तो मम्मी ने कुछ जाने के लिए नहीं कहा और मैडम आने को तैयार नहीं थी। मैं बोला आपको इधर रहना तो आप इधर रहो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर मैंने इनको गुस्से गुस्से में 2 झापड़ मारे। मैं बोला तुमको मेरे साथ चलना है या नहीं चलना है। तो मैंने कपड़े लिए, मेरा बैग लिया, सडनली मैडम को लिया। और तब मैडम 9th मंथ उनको चालू था, मैं गाउन में थी। गाउन में थी मैडम। और उस टाइम मैंने घर छोड़ दिया। पर घर छोड़ते छोड़ते एक बात दिल में बहुत बुरी लग गई मुझे। मेरे सारे फैमिली मेम्बर वहाँ पे थे। यहाँ तो फैमिली मेम्बर तो छोड़ दो, इवन मेरे भाई बहन भी वहाँ पे थे। सडनली उन लोगों ने एक बार भी किसी ने मुझे रोकने की सोची नहीं। हाँ अगर इस जगह पे मेरी बड़ी बहन होती तो वो शायद रोक देती थी, पर बाकी मेरी और बहन थी एक, उसने नहीं रोका, ना मेरे बड़े भाई ने मेरे को रोका कि तू घर छोड़ के क्यों जा रहा है। फिर सडनली मैं यहाँ से बैग वग उठा के कपड़ा भर के मैं चला गया था हाईवे रोड पे, 10:30 बजे। रात को 10:30 बजे। तो मेरी एक खाला की लड़की है, जब उसका घर वहाँ पे थोड़ा दूरी पे था तो वो भाग के आया और वो और उसका शौहर, हस्बैंड, हाँ। वो दोनों ने हमसे ज़िद की नहीं भाई तू इतना रात को कहाँ जाएगा, भाभी की ऐसी हालत है, तो ऐसा मत कर, ऐसा मत कर भाई, तू तू चल मेरे साथ, मेरे घर पे रहे, तू एक दिन मांगता है तो 4-5 दिन उधर रहे, भाभी की ऐसी हालत है। मैं बोला नहीं देगा, फिर मेरे को नहीं रहना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मुझे मत रोक प्लीज़। तो उसके हस्बैंड ने बहुत ज़िद की, मेरा बैग भी हाथ से हम छीन लोग लिया। रिक्शे में जा रहे थे, उन्होंने हमारा सामान छीन लिया, हमको जाने नहीं दिया, रिक्शे में से बाहर उतार दिया। तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं जाऊँ कहाँ, पर मैं वो वहाँ से बैग लेके उसने मुझे अपने घर लेके गया। तो वहाँ पे बैठा तो उन्होंने रात का खाना वाना ला के दिया। हम लोग भूखे प्यासे निकले, हम लोग ने कुछ खाया पिया भी नहीं था। तो उन्होंने अपने घर पे लेके गए। तो फिर हम वहाँ पे एक दिन रहे, तो वहाँ पे भी अनकम्फर्टेबल लग रहा था कि मतलब कितना बजे रहेगा तो हमारा घर नहीं, हम किसी के घर पे रह रहे, चाहे वो बहन हो या भाई हो, पर अनकम्फर्टेबल तो लगता है। उस टाइम पे हम लोग का आफरीन और उसके हस्बैंड आसिफ ने बहुत साथ दिया। हम लोग 3-4 दिन उनके घर में थे। तो उस टाइम पे ऐसा था कि हम 3-4 दिन उनके घर पे रहे। फिर उन 3-4 दिन के बाद में मेरी खाला की लड़की की शादी थी। अब वही खाला के लड़के की। अब मैं घर में से निकल चुका हूँ, तो मतलब मेरी माँ ने सबको कहा कि अगर ये आएगा तो हम शादी में नहीं आएंगे। तो मैं बोला ठीक है मैं नहीं आता, आप लोग जाओ। और फिर हम लोग दोनों बोले नहीं। फिर मेरी खाला ने ज़िद करने बोली नहीं शादी तो मेरे लड़की की है, तुमको आना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है मैं आता हूँ। तो मैं शादी में गया तो किसी ने हमसे बात नहीं की। मेरी पूरी फैमिली मेम्बर्स थे वहाँ पे, सब लोग थे, मेरे रिश्तेदार थे, बहुत लोग थे, पर किसी ने हमसे बात करने की कोशिश नहीं की। फिर ना ही हमने की, क्योंकि हालात घर के भी गर्मा गर्मी में इतने हो गए थे कि मैंने भी घर छोड़ दिया और वो सारे के सारे नाराज़ थे मुझसे। तो मैंने भी फिर किसी से बात नहीं की। फिर मैं सडनली घर पे आया हम लोग शादी के बाद। फिर उसके दूसरे तीसरे दिन हम लोग ने वो भी घर छोड़ दिया। फिर इनकी मम्मी का घर था जहाँ पे हम चले गए, जहाँ पे उनकी एक आंटी रहती थी। तो इनकी मम्मी के घर पे हम गए, तो वहाँ पे रहने लगे। वहाँ पे दूसरे तीसरे दिन ही फिर इनको, मैं किधर काम कर रहा था बाहर साइड पे, तो इनको अचानक में पेन उठा। मैडम गाउन के ऊपर वहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर हाईवे दूर है, तो वो वहाँ तक मैडम चल के गए थे, उनको पेन हो रहा था। क्योंकि मेरी मम्मी को फ़ोन किया, मेरी मम्मी आधा पौना 1 घंटा दूर रहती है, तो मेरी मम्मी को फ़ोन किया तो मम्मी बोली तू फटाफट हॉस्पिटल पहुँच, मैं हॉस्पिटल में आती हूँ, वहाँ आके क्या करूँ। तो मैं जा रही थी, रास्ते में ऐसे मुझे इतना पेन हो रहा था, मेरे साथ कोई भी नहीं था।
और मेरी एक फ्रेंड थी, वो उसकी फ्रेंड की मम्मी बोली कहाँ जा रही है? मैं बोली मुझे बहुत दर्द हो रहा है तो मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो वो बोली मैं आऊँ क्या तुम्हारे साथ में? क्योंकि वो खुद डायबिटीज़ पेशेंट, उनको चक्कर आ रहा था। बोली मैं आती हूँ। बोली नहीं आंटी मैं चले जाऊँगी। फिर मैं चलते चलते गई और पेन इतना हो रहा था कि रुक रुक के पेन हो रहा था। मैंने अपना फाइल पकड़ा और मैं ये सोच रही थी कि मैं कैसे भी हॉस्पिटल पहुँच जाऊँ। मुझे डर लग रहा था कि बाबा, मैंने सुनी थी ऐसा रास्ते में ही हो जाता है।